जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और ट्रिपल सी की सीरीज में हम देख रहे हैं नेटवर्क के बारे में, जहां बात करते हैं टोपोलॉजी, जहां से डाटा का नेटवर्क फ्लो होता है, जिस माध्यम से उसे हम टोपोलॉजी बोलते हैं। टोपोलॉजी में हमने स्टार टोपोलॉजी पढ़ा था और देखा था, ये बताया था कि स्टार टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें सेंट्रल कंट्रोलर, नॉन सेंट्रल सेंट्रल कंट्रोलर वर्ड यूज किया गया है। इनके अंदर होता है, यही एक ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें कंट्रोलर लगा होता है। ठीक है, इसमें जो पॉइंट सिस्टम है, पॉइंट टू पॉइंट माध्यम से कनेक्टेड होते हैं। इसके बाद जो आने वाली टोपोलॉजी, ये तो हम लोग पढ़ लिए थे। इसके बाद जो आने वाली है, इसका नाम मेश टोपोलॉजी है। क्या है? मेश टोपोलॉजी। ठीक है। अच्छा, ये जो मेश टोपोलॉजी की स्क्रीन मैं दिखाने जा रहा हूँ वो 3D में है, यानी 3 डायमेंशनल है, ध्यान रखिएगा। मतलब ऐसे लगेगा आपकी लाइनें आपस में टच हुई है, लेकिन सच में देखेंगे तो दोनों लाइनों के बीच में गैप है। लेकिन अगर ऐसे देखेंगे तो क्या लग रहा है, मेरा हाथ टच हो रहा है, लेकिन सच में गैप है इनके बीच। ठीक है, तो इमेज को ध्यान से देखना है। अगली जो टोपोलॉजी है, अच्छा उससे पहले मैं कुछ पूछना चाहूंगा। इससे पहले आप लोग, काफी लोग पहले पोस्ट मैसेज, अब लोग फोन वगैरह आ गया है, पहले पोस्ट ऑफिस मैसेज का लोग ज्यादा इस्तेमाल करते थे, है ना। कोई लेटर वगैरह भेजना है तो पोस्ट के द्वारा भेजे थे वगैरह वगैरह। तो क्या पोस्ट मैसेज जो है, क्या इसमें प्राइवेसी रहती थी कि नहीं रहती? प्राइवेसी नहीं रहती थी, क्योंकि हमको मैसेज कहीं दूर भेजना था और उसमें कई लोग का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। जब याद रखिएगा, जब जब भी किसी दो व्यक्ति के बीच में कोई तीसरा आ जाता है तो खतरनाक हो जाता है मामला। ठीक है, तो वही यार यहाँ पे भी है कि अगर मैसेज मुझे किसी लास्ट डेस्क पे भेजना है, तो मैं इनको पास कर रहा हूँ, ये तुमको पास कर रही है, फिर तुम पीछे पास कर रहे हो, यानी मेरा और उनके बीच जो मैसेज रहना चाहिए था, उसमें आप दोनों लोग का, कई लोग का इन्वॉल्वमेंट हो गया। और हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन चांसेस बनते हैं कि प्राइवेसी लीक हो गई। अगर क्वेश्चन पेपर आज एग्जाम होने वाला है कल, और मैं आप ही को दे दिया हूँ रखने के लिए, तो हम ही नहीं कर, तुम कर ही लोगे। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि चांसेस बन गए कि वहां प्राइवेसी खत्म हो, कि जिस बच्चे का एग्जाम है, पेपर का कल मैथ का, वही पेपर तुम्हारे पास है और तुम खोल के देखो भी तो। समझ रहे हो ना? वही चीज है यार। लेकिन जब से ये नया इलेक्ट्रॉनिक मेथड आया है ईमेल करने के लिए या फिर जो भी, इससे क्या है, प्राइवेसी कहीं ना कहीं ठीक है। जो मैं बातें हमें कह रही है, आप डायरेक्टली हम आपको मैसेज कर रहे हैं, आप तक पहुंच जा रहा है, बीच में किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो यहाँ प्राइवेसी बनी हुई है। तो उस टोपोलॉजी को मैं जो दिखाने जा रहा हूँ, पहली चीज ये देखिएगा, 3 डायमेंशनल है। ध्यान से देख के बताइएगा कि कोलिजन होगा कि नहीं होगा, चांसेस बनेंगे हाँ या ना में, वो जवाब देना है, ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। और ये भी बोलना है कि उसमें प्राइवेसी रहेगी कि नहीं, गोपनीयता रहेगी कि नहीं रहेगी। जो लोग पढ़ चुके हैं मेरे से वो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, चुपचाप देखेंगे, बाकी लोग बोलेंगे। ठीक है, चलिए आपके सामने दिखा रहा हूँ अगली टोपोलॉजी, इसका नाम है मेश टोपोलॉजी। ये रही, ध्यान से देख लीजिए, पहले डाटा मूव कर रहा है। देख लिए है? अब खड़े हो अधिराज, बताओ इसमें कोलिजन होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना? टकराने की संभावनाएं बनेंगी कि नहीं बनेगी? एक बार फिर देख लीजिए, सेकेंड टाइम जब मूव कर रहा है। तुम मुझसे पढ़े हो ना, इंटरनेट में ही पढ़ाया हो क्या? टोपोलॉजी पढ़ाया हो ना, नेटवर्क वगैरह? नेक्स्ट, हो जाएगा। वेरी गुड, नेक्स्ट। खड़े हो जाओ। तुम लोग कहीं आईडी कार्ड कहाँ है तुम्हारा? भाई खड़े जाओ तुम, बताओ। हाँ, डिस्काउंट? ये समझ ही नहीं आ रहा तुमको? खड़े रहो, तुम पढ़ने वाले है ही नहीं। इसमें समझ में क्या नहीं आ रहा है? दो टोपोलॉजी पढ़ा दिया, अभी समझ में नहीं आ रहा तुमको? नेक्स्ट, ऐसे पास नहीं हुआ ट्रिपल सी। नेक्स्ट, मतलब कोलिजन हो रहा है, प्राइवेसी है या नहीं है? हाँ हाँ हाँ। कौन है पढ़ोना वाला? पढ़ोना इंस्टीट्यूट? प्राइवेसी नहीं, कोलिजन का बात बताया। प्राइवेसी नहीं, प्राइवेसी। नहीं रिया जी, हाँ बताइए, क्या नहीं?
कोलिजन नहीं होगा, प्राइवेसी डाउन है। ठीक है, एक बात बताइए, अगर मैं आपका रास्ता डिसाइड कर दूं कि ये रास्ते पे जाना है, तो क्या संभावना है होगी कोलिजन की? अगर आपके लिए फिक्स कर दो ये रास्ता, तो नहीं। तो यहाँ तो देखिए रास्ता सबका फिक्स है, इसीलिए इतने सारे डायग्राम बने हुए हैं। जैसे कि देखिए मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको। अब देखिए ध्यान से, ये सिस्टम ए है, ए बी है, ए सी है, ए डी है, ए ई है, ए एफ मान लीजिए। अगर ई को कोई मैसेज भेजना है डी को, तो कोई डायरेक्ट रास्ता बना हुआ है डी तक जाने के लिए? हाँ, बना नहीं हुआ है, ये है। यानी ए को अगर डी को मैसेज भेजना है, तो मैसेज पास करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली एक रास्ता उसको भेज सकता है। भेज सकता है नहीं भेज सकता है? तो इससे यह क्लियर हुआ कि इसमें प्राइवेसी है। अगर ये रास्ता नहीं होता तो ये किसको देता है? बी को, बी सी को, और सी डी को। यानी ए और डी के बीच में दो लोग का इन्वॉल्वमेंट हो गया, यहाँ प्राइवेसी लीक हो जाती है अगर ऐसा सिस्टम होता तो। लेकिन डायरेक्ट रास्ता बना है, तो ए बी को मैसेज पास करेगा ही नहीं। अगर हमारे पास साधन है तुम तक चीजें पहुंचाने के लिए, तो मैं किसी और को क्यों लूँ? तो यहाँ प्राइवेसी है। अच्छा, मैंने ये कहा टकराने की संभावनाएं होंगी कि नहीं होंगी, तो आप लोगों ने कहा सर टकरा जाएगी। अभी जस्ट मैंने कहा कि कोई भी लाइन जो आपको लग रहा है कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, वो उसमें टच नहीं है, गैप है। तो ओवरब्रिज से गाड़ी गुजर रही है और नीचे से गाड़ी गुजर रही है, क्या एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई? नहीं, गैप है। तो यहाँ जहां लग रहा है कि आप दो डाटा आपस में टकरा रहा है, नहीं, वो अलग अलग लाइन से मूव कर रहा है। एक ही लाइन पे मूव कर नहीं रहा है, एक ऊपर है और एक नीचे है। टकरा कहाँ रहा है? हाँ, इस तरह इमेज देखने से लग रहा है टकरा रहा है नहीं। इसीलिए मैं बोला वो इमेज 3D है। देखिएगा लाइनों के बीच में गैप है। ऐसे मत सोचिएगा एक लाइन एक दूसरे पे सटी हुई निकली हुई है, नहीं। तो देखिए आप खुद देख लीजिए, मैं इसको सब क्लियर कर दे रहा हूँ। और आप खुद देखिए जब डाटा मूव कर रहा है, तो अलग अलग डाटा मूव कर रहा है अलग अलग लाइन से, देखिए अलग अलग लाइन है। हाँ, तो यानी कि यहाँ पे यही एक ऐसी टोपोलॉजी है जहाँ कोलिजन टकराने की संभावनाएं नहीं होती है, और सिक्रेसी यानी गोपनीयता बनी रहती है। लिख लीजिएगा, बैठ जाइए बैठ जाइए। देखिएगा मेश टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें कोलिजन के चांसेस नहीं होते हैं, और सिक्रेसी यानी प्राइवेसी बनी रहती है। मेश टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें कोलिजन के चांसेस नहीं होते हैं, और सिक्रेसी यानी कि प्राइवेसी बनी रहती है। हो गया? चलिए, डायग्राम भी बना लीजिएगा साइड में, क्योंकि डायग्राम बहुत मैच कर वो जरूरत होती है, डायग्राम बनाते रहिएगा सबका, आगे जरूरत पड़ेगी।
हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, डायग्राम बन गया ना, बना लीजिए, नहीं बनाइए। अगली टोपोलॉजी जो है वो है रिंग टोपोलॉजी। डायग्राम बना लीजिए, ये लाइनें जो लिखी होंगी वो लिख लीजिए, फिर एक्सप्लेन कर दूं मैं क्या है। सबसे पहले तो आप ये बताइए, क्या इसमें कोलिजन की संभावनाएं बनेगी, हाँ या ना? सिंगल रूट से डाटा मूव कर रहा है, अलग रूट नहीं है, तो चांसेस बनेंगे कि कोलिजन हो सकता है। अच्छा, प्राइवेसी है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि इसमें मैसेज पास आउट किया जा रहा है। अगर इस सिस्टम को, अगर कोई मैसेज भेजना हो इस सिस्टम को, तो डायरेक्ट कोई रास्ता है देने के लिए? नहीं, ये पास करेगा, ये भी पास करेगा, फिर यहाँ तक पहुंचेगा। और जहां दो व्यक्ति के बीच में कोई और आ गया, तो फिर वहां प्राइवेसी लीक हो गई, खत्म हो गई। तो रिंग टोपोलॉजी क्या होता है? डेडिकेटेड डायरेक्टेड पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसमें मैसेज पास किए जाते हैं तब तक, कब तक? जब तक कि वो डेस्टिनेशन तक ना पहुंच जाए। जब तक कि वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाता है, तब तक क्या होता है? वो पास किए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो रिंग टोपोलॉजी समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए, और इसके बाद जो लास्ट है वो है ट्री टोपोलॉजी। क्या है? ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी जो होता है वो हाइब्रिड नेचर का होता है। हाइब्रिड का मतलब इसके अंदर भी और भी गुण पाए जाते हैं। किसके किसके गुण? स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी, दोनों के गुण पाए जाते हैं इसके अंदर। डायग्राम बनाइए, ये लाइन लिख लीजिए, फिर मैं समझाऊं। क्या कह रहा है कि ट्री टोपोलॉजी जो है वो मिक्सअप है। डायग्राम देख ही लिए। अच्छा, इसमें कोलिजन की संभावनाएं बनेगी कि नहीं बनेगी? हाँ, बनेंगी। क्यों बनेंगी? क्योंकि आप देख रहे हैं सिंगल लाइन है और यहाँ से डाटा बहुत सारे मूव कर रहे हैं, तो बोलेगा। हाँ, ये बात है, ये रूटर स्पीच है, ये डाटा बाद में सेपरेट कर दे रहा है, लेकिन यहाँ चांसेस बन रहे हैं कि यहाँ कोलिजन हो सकता है। ओवरऑल मेश टोपोलॉजी एक ऐसी एक्सेप्शन में है। अच्छा, ये टोपोलॉजी क्या है? ये ट्री टोपोलॉजी इंटीग्रेट द स्टार एंड बस। ये टोपोलॉजी किससे मिलती जुलती है? स्टार और बस दोनों की मिक्सअप है, इसीलिए इसे क्या बोला गया है? हाइब्रिड अप्रोच बोला गया है, ताकि इम्प्रूव किया जा सके, नेटवर्क स्टेबिलिटी को और अच्छा बनाया, बेहतर बनाया जा सके, इसलिए इस टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। और टोपोलॉजी से क्या होते हैं? डाटा मूव करते हैं। अगर आप ये कर लिए तो इसके बिहाफ पे क्वेश्चंस भी करने होते हैं आपको। कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी देख लीजिए आप जल्दी से। क्वेश्चंस भी है टोपोलॉजी के बिहाफ पे। तो अगर आपने क्वेश्चन सही से पढ़ लिया ये वाला चीजें, तो टोपोलॉजी के क्वेश्चंस भी आराम आराम से समझ में आ जाते हैं। जैसे मैं यहाँ थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, तो आप लोग देख ही लेंगे आंसर। पहला तो दिख ही जाएगा वैसे। देखिए, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है डैश रिफर टू द वे ए नेटवर्क इज लेड आउट। जब नेटवर्क बिछा होता है तो हम क्या बोलते हैं? लाइन कॉन्फ़िगरेशन, टोपोलॉजी, ट्रांसमिशन मोड, मॉड्यूलेशन मोड। बताओ सबसे प्रकार। हाँ, टोपोलॉजी। चलो भाई, टोपोलॉजी हो गया, ठीक है। नहीं, सही है, आंसर भी नहीं देखे होगी तुम, जानते हैं आप। हाँ, अगला क्वेश्चन बताएंगे यही, खड़े हुए सत्य प्रकाश जी, बताइए क्वेश्चन पढ़िए। बताइए इसमें से कौन सी बेसिक टोपोलॉजी है इनमें से? मेष हो गया, तुम खड़े जाओ, ऐसी होगा। विभू, लड़का बताओ, और नाम छोड़ दिया बाबू, कितना पढ़ जाएगा? हाँ, बिना बताया गाइड तो नहीं हो पाएगा। कोई भी बिना हो जाएगा, तुम्हारे समझ में कैसे आएगी? बिना इंफॉर्मेशन के बने नहीं पाएगा। वो पढ़ लो। स्टार आपके साथ क्या क्वेश्चन पूछा है? क्वेश्चन सुनिए। पूछा इसमें से कौन सी बेसिक नेटवर्क टोपोलॉजी है?
तो सारे बेसिक की तो दिख रहा है स्टार में, सॉरी राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ये सारी टोपोलॉजी के एग्जांपल है ना, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा। क्या पढ़ेंगे आप लोग, क्या गुंडा बनेंगे आप लोग, हाँ? बैठ जाइए, बैठ जाइए। अगला क्वेश्चन, कि which of the which following is the basic net of topology, राइट आंसर क्या होगा, बताइए। मल्टी वेरी गुड, रॉन्ग है, राइट। अरे यार टोपोलॉजी, इसमें कोई टोपोलॉजी दिख रही है, कोई टोपोलॉजी पढ़े हो इसमें से, कौन सी टोपोलॉजी पढ़े हो, राइट आंसर मिल गया, ट्री टोपोलॉजी। बस इतना सोचोगे कैसे आंसर कर पाओगे, ये बताइए टोपोलॉजी क्या होगा, हाँ क्या होगा, रिंग होगा, क्या होगा, रिंग होगा। यस सर, ये बताओ सत्य प्रकाश, तुम ही बता सकते हो। इन रिलेशनशिप द लिंक इज देयर इक्वली बिटवीन द डिवाइसेस, उसे हम क्या बोलते हैं, जब भी रिलेशनशिप की बात आए यहाँ पे इक्वली डिवाइसेस के बीच में, तो रिलेशन का मतलब होता है पीयर टू पीयर। क्या होता है, पीयर टू पीयर। राइट आंसर क्या होगा, पीयर टू पीयर होगा। लिख दीजिए, क्वेश्चन भी लिख लीजिए, पहला आंसर भी लिख लीजिए जल्दी से। लिखे होंगे पहले से तो ठीक है, नहीं लिखे ठीक है। हो गया। अगला क्वेश्चन, बस राइट आंसर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी रिलेशनशिप की बात करिए, रिलेशनशिप की बात है, लेकिन यहाँ डिवाइस कंट्रोल की बात कर दिया है, और जब डिवाइस कंट्रोल की बात कर देगा तब हो जाएगा प्राइमरी सेकेंडरी। क्या हो जाएगा, लिख लीजिएगा, जब डिवाइस कंट्रोल वाली बात आ जाएगी। तो हम लोग लगातार बस क्वेश्चंस को देख के जाएंगे, फिर आपको कल की भी पढ़ाना है, कल कुछ कल की भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, फार्मूले वगैरह, ठीक है, और क्वेश्चन भी कराएंगे। बताओ। और ट्रिपल सी की जो बुक मिली होगी उसमें ऑप्शनल क्वेश्चंस दिए होंगे, एकदम पढ़ जाइए उसको अच्छे से। अगर चाहते हैं कि पास होने 600 रुपया नुकसान न जाए और बेइज्जती भी ना हो, तो पढ़िए, दबा के पढ़िए। चलिए ये हो गया ना। अगला है, देखिए यहाँ पे देखिएगा, रिंग और मेश टोपोलॉजी की बात किया है। रिंग मेश में प्राइमरी सेकेंडरी वाली बात होती है, क्या होगा, राइट आंसर पीयर टू पीयर। फिर रिलेशनशिप वाली बात आई है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए प्राइमरी सेकेंडरी वाली बात कब आती है, जब ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा हो तो उसे हम प्राइमरी सेकेंडरी बोल सकते हैं। लेकिन अगर कॉन्फ़िगरेशन बन रही है तो प्राइमरी सेकेंडरी नहीं,
वो क्या है, पीयर टू पीयर या पॉइंट टू पॉइंट होगा, है ना, याद रखिएगा। हो गया। अब डिवाइड स्टार और ट्री टोपोलॉजी की बात किया है, स्टार और ट्री का डायग्राम याद करिए कैसा होता है। अब बताइए इसमें क्या होगा। तो पहली बात तो कुछ ऑप्शन निकाल देंगे आप लोग, क्या क्या, मैथ निकाल सकते हैं, मल्टीप्लेक्स निकाल सकते हैं। अब दोनों ऑप्शन में बताइए क्या होगा। तो याद करिए, ट्री का डायरेक्शन अभी जस्ट बनाया हूँ, ट्री का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा, और ऐसे को क्या बोलते हैं, क्या बोला हूँ, प्राइमरी सेकेंडरी बोला हूँ। हाँ, राइट आंसर क्या होगा, वही स्ट्रक्चर दिमाग में रहेगा, तरीका तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।